कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय गोविन्दाय कृष्णाय नारायणाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सद्गुरुदेवाय नमो नमः। आज भगवान की वासस्थली इस मंदिर स्वरूप सत्संग भवन में परमात्मा चरणारविंदों में असीम श्रद्धा से संयुक्त होकर विराजित जिज्ञासुवृत्त, कल हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की दिव्य लीला का रसास्वादन किया। भगवान अनेकानेक समय पर अनेकानेक रूपों में इस धरा पर अवतरित होते रहे। रूप बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन भगवान तो सदा एक ही रहते हैं। और यहां आकर के भगवान विशेष रूप से जो शास्त्रों में वर्णित हुआ दो कार्य करते हैं। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृत। और जहां तक हम भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो अद्भुत अवतार है। इस अद्भुत अवतार में अद्भुत लीलाएं हैं और इन लीलाओं में दिव्यता है, अलौकिकता है। अन्य अवतारों की लीलाओं को आप देखेंगे तो वहां पर आपको अलौकिकताएं दिखाई नहीं देंगी। सामान्यतः अलौकिकता इस अवतार में दिखाई देती है और यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण अगर हम भक्तों के दृष्टिकोण से देखें तो अनेकानेक रूपों में ईष्ट है। भगवान के बाल स्वरूप से लेकर के भगवान के महाभारत काल में दिए गए उपदेश वाले रूप को हम देखें, यहां तक भगवान के जितने भी रूप हुए हैं सभी रूपों में भक्तों ने उनका ध्यान किया है और भगवान की सभी लीलाएं बड़ी विलक्षण रही है। इनमें जो ब्रिज भूमि की भगवान की यात्रा है और ब्रिज भूमि की जो वहां पर भगवान ने यात्रा की है उसमें जो लीलाएं की हैं वो वास्तव में अलौकिक लीलाएं हैं। उन लीलाओं के दो रूपों को महान पुरुषों ने देखा है। एक लीला का लौकिक रूप है जो सामान्यतः देखा जाता है और दिखाया जाता है, जिसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा
ब्रिज की भूमि पर पहुंचकर माता यशोदा की गोद में खेलना हो, पूतना जैसी आसुरी का संहार करना हो, गोपियों और गोपों के साथ प्रेम लीलाएं करनी हो, खेलना कूदना हो, या लीला लीला में बड़े बड़े असुरों का संहार करना हो, सकटासुर, तृणावृत, अघासुर, बकासुर, कितने असुर बताऊं भाई। जब हम श्रीमद् भागवत का अवलोकन करते हैं तो असुर ही असुर दिखाई देते हैं, और वास्तव में उस समय सारी धरा असुरों से आच्छादित हो गई थी। तो भगवान की लौकिक लीलाओं में इन असुरों का संहार हमें दृष्टिगोचर होता है। लीला लीला में ही भगवान असुरों का संहार कर देते हैं, और असुरों का कहीं पर संहार कर देते हैं और कहीं पर मार्गदर्शन कर देते हैं। क्योंकि जो नहीं मानता, जो नहीं सुनता, उसका संहार करना पड़ता है। पहले भगवान समझाते हैं। यही दृष्टिकोण संतों का है। संतों ने भगवान की उन लीलाओं का अवलोकन किया है जिनमें इस भटके हुए जीव को राह दिखाने का कार्य भगवान ने किया है। और कोई भी भगवान की लीला हो, उस प्रत्येक लीला में अगर यदि आप अपनी दृष्टि को बदल कर देखेंगे, क्योंकि दृष्टि का बदलाव है। मैं डाइवर्जन की जो बात करता हूं, उस डाइवर्जन में क्या है? दृष्टि का बदलाव है, और दृष्टि के बदलाव से जीवन का बदलाव है, और जीवन के बदलाव से गति में बदलाव है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक आपके जीवन की शैली बदलेगी नहीं। जीवन जीने की जो आपकी शैली है वो परिवर्तित नहीं होती है। जीवन जीने की शैली कब परिवर्तित होती है? जब हमें दृष्टि मिल जाती है, किसी संत के द्वारा दृष्टि मिलती है। और संत को किससे दृष्टि मिली है? वो भगवंत से दृष्टि मिली है। तो ये दृष्टि भगवान प्रदान करते हैं। जीवन की शैली बदलने से गति बदल जाती है। कौन सी गति? अब तक विचार करके देखें, करोड़ों बार शरीरों को धारण किया, और करोड़ों बार शरीरों को धारण करने के उपरांत क्या गति हुई है? विचारिए, अभी तक गति क्या हुई है? चलते रहे हैं, चलते रहे हैं, चलते रहे हैं। कभी नीचे के शरीरों में, कभी ऊपर के शरीरों में, और कभी भगवान की विशेष कृपा हो गई तो इस मनुष्य शरीर में। लेकिन इस मनुष्य शरीर में आकर भी चल ही रहे हैं। समस्या कहां है? इस मनुष्य शरीर में आकर भी हम चल ही रहे, यहां भी हमारी गति रुकी नहीं, यहां भी हम स्थिरता को, अचलता को प्राप्त नहीं हुए। मेरे मित्रों, भगवान की समस्त लीलाएं हमें इस बात का बोध कराते हैं कि अब तू अपनी गति को रोक दे। जो तू रोज चल रहा है, जो रोज तू भरम रहा है संसार में, क्या मिला है अब तक तुझे? हमारे गुरु जी तो कहा करते थे, धी जमाई ले गई, बब्बों ने ले लिए पूत, और कह मनोहर जंगली रहा ऊत का ऊत। ऊत का ऊत क्यों कहा? संत दृष्टि दे। ऊत का ऊत इसलिए रहा कि जैसे यात्रा करते हुए आया था और इस शरीर को छोड़ने के बाद वैसे ही आगे यात्रा करनी प्रारंभ कर दी। तेरी यात्रा का चक्र नहीं बदला, तेरी यात्रा का क्रम नहीं बदला। क्या फर्क पड़ा? यहां आकर के तूने बाल बच्चे पैदा कर लिए, बाल बच्चों का पालन पोषण कर लिया, धन संपदा एकत्रित कर ली, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, तो क्या हुआ? तेरा आने जाने का चक्र मिट गया क्या? मैं देखता हूं संसार को,
अच्छे अच्छे साधकों को भी मैं देखता हूं, और जब उनकी साधनाओं के आधार पर उनकी दिनचर्या को देखता हूं, जीवनचर्या को देखता हूं, जीवन जीने की शैली को देखता हूं, तो ऊपर का ढकोसला ज्यादा नजर आता है, अंदर से त्याग नजर नहीं आता। और गति तब तक रुक नहीं सकती जब तक अंदर से त्याग नहीं होगा। देखने से लगता है बड़ी बड़ी ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनने को मिलती हैं, अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि को जीते नहीं है, चिपके बैठे हैं। कच्चा नाखून और पक्के नाखून की मैंने बात की थी, वो कच्चे नाखून की तरह मांस से चिपके रहते हैं, छोड़ के नहीं देते। क्या नहीं छोड़ते? कहते जो जन्म जन्मांतर से पड़ी हुई आदतें हैं, जन्म जन्मांतर से काल के अधीन किए जाने वाले जो कर्म है, जो अंतःकरण का स्वभाव बना लिया है, उसको बदल के नहीं देते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर प्रेरा। कहते काल के अधीन, कर्म के अधीन, स्वभाव के अधीन। कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो काल के अधीन रोज ही करते हैं, जैसा जैसा समय आता चला जाता है उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहते हैं। इस काल की सीमा से बाहर निकलना नहीं चाहते, इस काल को जीतना नहीं चाहते, कालजयी बनना नहीं चाहते। जबकि ये जो वेदांत का ज्ञान है, ये आपको कालजयी बनाता है। कैसे कालजयी बनता है? आप देखो, भगवान ने सबसे पहली लीला पूतना की उद्धार की लीला की है, या पूतना के संहार की लीला की है, जो भी आप कहें। पूतना आई, अपने स्तनों पर विष लगा करके आई। विष लगा करके क्या चाहती है? काल को बुला रही है। पूतना अपने स्तनों पर विष लगा करके भगवान को पिलाना चाहती है, और पिला करके काल को ही तो बुलाना चाहती है भगवान का। लेकिन भगवान कहते हैं मैं कालजयी हूं, काल तेरा है, मेरा नहीं। काल की कल्पना तेरे में है, मेरे में काल की कल्पना नहीं है पूतना। लेकिन पूतना जिस विचार को लेकर के आई, भगवान को देखा तो विचार बदल गया। अभी जो ये शिव कुमार आपसे कह रहा था ना, ये स्वतः क्रिया हुई, उसके हृदय का भाव नहीं था, वो तो मारने के लिए आ रही थी, उसके हृदय में कोई भाव नहीं था। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखा, सौंदर्य को देखा, उनके आकर्षण को देखा, तो उनकी ओर आकर्षित होती चली गई, और कुछ क्षण के लिए भूल गई कि तेरा उद्देश्य क्या है। संसार की जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का जो संग होता है, उनमें हम भूल जाते हैं। हमने देखा है संसार में रोज कि कोई व्यक्ति हमारे सामने आए, हमारी भावना कुछ भी हो, हमारे अंदर बुरे भाव पनप रहे हों, लेकिन अगर यदि किसी भक्त ने दिखाऊ रूप से भी आकर के चरण छुए, तो स्वतः ही उसके प्रति भाव एकदम बदल करके आशीर्वादात्मक भाव हो जाता है। चाहे अंदर नहीं है वो, लेकिन एक ऐसा स्वभाव बनता है कि तुरंत आशीर्वाद के लिए हाथ उठ ही जाता है। नारायण भगवान कृपा करें, न चाहते हुए। तो ऐसे ही पूतना ने जब भगवान के स्वरूप को देखा, तो स्वरूप को निहारने लगी, और जो भगवान के स्वरूप को निहारने लगे, भगवान के स्वरूप को देखने लगे, भगवान के स्वरूप में रमने लगे, भगवान का स्वरूप उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगे, तो वो उसमें तन्मय हो गई। और जितने समय के लिए पूतना तन्मय हुई, भगवान भी उतने समय के लिए उसके साथ एक रूप हो गए, और उस समय में भगवान ने उसके साथ माता का नाता बना दिया। जो पूतना भगवान को मारने के लिए आ रही है, भगवान ने उस समय में नाता कौन सा बनाया? माता का बनाया। और जिसे एक बार माता बना दिया, उसे फिर भगवान मारते नहीं, फिर उसे दान देते हैं। यह भगवान की विशेषता है। तो पूतना कुछ समय के बाद जो सुध बुध खो बैठी थी भगवान के प्रेम में, जागृति हुई। अरे
क्या कर रही है तू? भगवान भी दुग्ध पिए जा रहे। वो स्तन पर विष लगा करके आई थी, लेकिन भगवान ने, क्योंकि कालजयी है ना, तो जिस समय उसके भाव को देखा तो भगवान ने दुग्ध पान किया। एक मां का दूध ही पिया जाता है, और मां कभी अपने बच्चे को विष पिलाती भी नहीं, उसकी भावना कभी विष पिलाने की नहीं होती। उस समय वो भूल गई कि तू विष पिलाने आई, लेकिन जैसे ही जागृति हुई, जागृति होने पड़े, मैं तो विष पिलाने के लिए आई थी, तो उसने माया से कालकूट विष प्रकट कर दिया। और जैसे ही कालकूट विष प्रकट किया, भगवान ने भाव को देखा, लेकिन भाव को देखने के बाद कहा, मां का रूप मैंने तुझ में देखा है, इसलिए अब तो ये मारने की नहीं, मैं तारने की बात कर रहा हूं। लीला मारने की है, लौकिक लीला में दो रूप आपको बताना। पहला रूप है मारने का, लौकिक रूप से उसने बड़ी भयंकर राक्षसी का रूप धारण किया, और भयंकर राक्षसी का रूप धारण करके गगन मंडप में भगवान को अपने सीने से चिपका करके ले गई। वो भगवान को मारना चाहती है, लेकिन भगवान ने उस विष लगे हुए स्तन को दबाया, और जैसे उसको दबाया उसकी चीख निकल गई, क्योंकि असीम कष्ट हुआ। क्यों हुआ कष्ट? कहते हैं लौकिक रूप से वो जो विष पान भगवान को कराना चाहती थी, उस विष का भी डाइवर्जन हो गया, विष का भी डाइवर्जन हो। वो विष जाना चाहिए था भगवान के शरीर के अंदर, लेकिन भगवान के शरीर के अंदर विष ना जाकर के पूतना के शरीर के अंदर ही जा लिया। उसकी गति उसके हृदय की ओर हो गई, हृदय से तार जुड़ गए थे ना, तो हृदय की ओर ही गति हुई, और हृदय की ओर गति होने से जो उसका स्थूल शरीर था, उस स्थूल शरीर के ऊपर विष का प्रभाव पड़ने लगा। और जब स्थूल शरीर के ऊपर विष का प्रभाव पड़ा तो स्थूल शरीर तो नष्ट होने लगा, लेकिन जो उसका सूक्ष्म शरीर था, उस सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म भाव बने। उसको लगा कि तेरा काल आ गया है, और लेकिन साथ में देखा कि भगवान छाती से लगे हुए हैं, तो उस अंदर के भाव के कारण से उसके अंदर एक आस्था बनी, एक निष्ठा बनी, और उस आस्था और निष्ठा के कारण से उसने कृष्ण नाम का वहां पर उच्चारण किया। और जब कृष्ण नाम का उच्चारण किया तो भगवान ने कहा है, अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति संमत्त भाव याति नास्त्यत्र संशय यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्ते सदा तद्भाव भावित है। कि अंत काल में जब कोई भी भक्त या कोई भी व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तो वो अंत मतः सुखता, अंत काल की मति के अनुसार गति होती है। तो वह गति क्या हुई? वहां पर वो कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए, कृष्ण के प्रेम में डूबते हुए यहां से गमन करती, और गमन करते हुए वो भगवान के लोक की ओर प्रस्थान करती है। तो ये डाइवर्जन है, ये आध्यात्मिक पक्ष है। तो भगवान ने अगर यदि देखे उन ग्वाल बालों की ओर से, उन ब्रिजवासियों की ओर से, तो ब्रिजवासियों को तो क्या दिखाई दिया? पूतना का मरना दिखाई दिया। ब्रिजवासियों को पूतना का मरना दिखाई देता है, लेकिन संतों को पूतना का तरना दिखाई देता है। ये अंतर है। आ जाइए आप सभी, एक लाइन बीच में आगे लगा लीजिए, आ जाइए आगे बढ़ जाइए पूरे, और एक लाइन बीच में थोड़ा थोड़ा सा उठ के आगे आ जाइए, कोई बात नहीं, सबको स्थान दो, खड़े होके आ जाओ, आगे मिल मिल के बच्चों को और आगे कर दो, पूरे मिल जाइए सब। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल की लीला है, लीला का दर्शन कीजिए। अच्छा, दूसरी बात, अब माखन चोरी की लीला आती है, जिसका रसास्वादन संतों ने न जाने किस किस रूप में किया है। अब माखन चोरी की लीला को अगर यदि हम देखें तो बच्चों का हुड़दंग नजर आता है, ये लौकिक पक्ष है।
बच्चे हैं सारे इकट्ठे होते हैं, नेता चुनते हैं, उसके नेतृत्व में घर घर में जाते हैं। और जिस विधि भी, वैसे तो भगवान कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई, और भाई छीका इतने ऊपर मेरा के ही विधि पाए, वो है ना, मैं कैसे भला छीके को उतार सकता हूँ, कहते तो यह लौकिक वाल है। लेकिन उसके लिए क्या क्या कलाकारी करते हैं, बड़ी कलाकारी करनी पड़ती है। सबसे पहले तो अगर किसी के घर में 5, 7, 10 बच्चे चले जाए और वो जाके माखन मांगे, उनको माखन मिलेगा क्या? ऐसी तो बस माँ यशोदा है जो अगर बच्चे आ जाएं तो उनको अपने आप ही खिलानी शुरू कर देती है। और ये मैं आपको सूत्र की बात कर रहा हूं। अगर यदि माँ यशोदा जैसा बनना है, अच्छा बनना चाहते हो क्या? ऐसी कोई माँ नहीं जो माँ यशोदा की जैसी बनना ना चाहती है। क्यों? मैं यशोदा मैया के यहाँ लगभग 12 साल मेरे गोविंद खेले हैं, उसकी गोद में खेले हैं, उसको अवसर मिला है पालन पोषण करने का। क्यों मिला? ये भी सोचा क्या कभी? विचार करके देखो। ये भी एक पक्ष है। जब लीलाओं की हम बात करते हैं तो ये भी तो एक बहुत बड़ा पक्ष है। यशोदा को ही ये सौभाग्य क्यों मिलता है? कहते यशोदा झुकना जानती है, यशोदा खिलाना जानती है। हम खाना तो बहुत जानते हैं, लेकिन खिलाना बहुत कम जानते हैं। कोई कोई बिरला होता है तो खिलाना जानता है। और मैं तो हमेशा ही कहता हूं भाई, आपके घर पर अगर यदि कोई पड़ोस का बच्चा आ जाए ना, अपने बच्चे से ज्यादा खिला दीजिए। समझ लेना, अगर यदि पड़ोस के बच्चे को उसी भाव के साथ जैसे अपने बच्चे को खिलाते हैं, उससे बढ़िया भाव के साथ उसे खिला करके भेजा ना, तो समझ लेना कि भगवान कृष्ण भोग लगा के चले गए। आपका दामाद आता है, दामाद के आने पर आप उसकी बड़ी खातिर तवज्जो करते हैं कि नहीं करते हैं? तरह तरह के पकवान बनाएंगे, अनेक प्रकार की सब्जियां बनाएंगे, उसके लिए जो बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट हो सकता है, चाहे कितना ही खर्च हो जाए आप चिंता नहीं करेंगे। बस यही मैं कहना चाहता हूं, जब जमाई आए उसका खूब मान सम्मान कीजिए, लेकिन जब पड़ोसी आए, जब कोई संत आए, जब कोई अतिथि आए, तो उसका सम्मान उससे ज्यादा बढ़ करके कीजिए। ये है मेरे मित्रों जीवन जीने की कला। लेकिन हम कोई महात्मा आ जाए उसे रूखी सूखी रोटी देना चाहते हैं, बासी रोटियां देना चाहते हैं। कोई बात नहीं, बासी रोटी भी दी जा सकती है, जैसा पात्र हो, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन अगर दरवाजे पर कोई संत आ गया तो समझ लीजिए आज आपके भाग्य का उदय हो गया। और संत को आने के बाद आपको इस सौभाग्य मिल गया कि आप उसकी सेवा कर सकें। संत की सेवा, सबसे पहली सेवा, उसको पाद्य अर्पण करें, जल से उसके पग धुलवाएं, उसके चरणों में साष्टांग प्रणाम करें, उसकी चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करें, और अगर यदि संभव हो तो उसका पाद प्रक्षालन करके उस चरणामृत का पान करें। तदुपरांत एक सुंदर से आसन पर उसको बैठाएं। महान पुरुष अगर कोई आ जाता है ना, तो उसको श्रेष्ठ आसन पर बैठाना चाहिए, पवित्र आसन पर बैठाना चाहिए। जो वस्त्र बिछाया जाए ना नीचे, संभव हो तो नया वस्त्र बिछाएं, और नया वस्त्र संभव नहीं है तो कम से कम धुला हुआ वस्त्र तो जरूर बिछाएं। पुराना धुराना नहीं, उपयोग किया हुआ नहीं। मैं आपको सूत्र की बात बता रहा हूं, आपके कल्याण की बात बता रहा हूं। ये संत का जो सम्मान होता है, उनको बैठाएं आसन पर, श्रेष्ठ आसन पर बैठाएं, सुविधाजनक आसन पर बैठाएं, और तदुपरांत आप जल अर्पित करें। जल से पहले भी उनका तिलक किया जा सकता है,
माल्यार्पण किया जा सकता है। और तदुपरांत पहले जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद जो भी पेय, मिष्ठान इत्यादि सहज सुलभ है, पहले वह अर्पित करें। और तदुपरांत उनकी सेवा के लिए जो भी आप अच्छी से अच्छी चीजें बना सकते हैं या घर में उपलब्ध है, शुद्ध वस्तुएं, उनको अर्पित करें भली प्रकार से। और तदुपरांत जब वो चलने की इच्छा लगे तो आपको बता दें, उनको वस्त्र अर्पित कीजिए। और वस्त्र अर्पित करने के बाद दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ये मैं पूजा का नियम बता रहा हूं। मैं देखता हूं, बहुत कहता नहीं हूं, प्रत्यक्ष में सीधे सीधे किसी को कहता नहीं हूं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन करना मेरा कार्य है। भगवान ने जो जिम्मेदारी दी है तो मैं उचित मार्गदर्शन अवश्य करना चाहता हूं। और क्योंकि रोज पूजा पाठ आप लोग सब करते ही हैं, गीता जी का 17वां अध्याय आएगा। अभी आजकल हम लोग गीता को पढ़ा रहे हैं, उसमें 17वां अध्याय चल रहा है। तो कहते हैं कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजन, कहते हैं अन्नदान और दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता। जब तक किसी भी यज्ञ में अन्न का दान न किया जाए और दक्षिणा ना दी जाए तो यज्ञ कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी किसी भी देव का पूजन करें, आप वैसे तो आयोजन कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं जी दिल से, लेकिन मैंने देखा कि जब पंडित जी पूजन कराते हैं तो पूजन कराते हुए वो एक सिक्का चढ़ाने में आपको दिक्कत हो जाती है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आप मंदिर में जाएंगे, फल भी लेकर के चले जाते हैं, आटा लेकर चले जाते हैं, चीनी लेकर चले जाते हैं, वस्त्र लेकिन उसके ऊपर दक्षिणा रखते हैं, वो बड़ी दिक्कत मानते हैं। ये आज तक मेरी समझ में मानसिकता नहीं है। मेरे मित्रों, अच्छा आपने वस्त्र दिया, उसे सिलवाएगा कौन? वो वस्त्र तभी तो पहनेगा जब तो उसके ऊपर दक्षिणा रखोगे तभी तो कुछ वो सिलवाएगा। विचार कीजिए। और भी बहुत सी चीजें हैं, वो जो आपके पास आया है उसे आने जाने किराए भाड़े के लिए पैसा चाहिए, घर की व्यवस्था के लिए पैसा चाहिए, तो सब तरह की चीजें हैं। ले लो भाई, थोड़ा थोड़ा सा और सारा ले लीजिए। बस बोलो मत, मैं बैठा हूं। तो ये सब चीज भी चाहिए ना। तो अपने भाव में परिवर्तन कीजिए। जब भी आप किसी भी देव का पूजन करें तो प्रत्येक देव का पूजन करते हुए उसे दक्षिणा भी अवश्य अर्पित करें। अरे हम तो इकट्ठी चढ़ा देते, इकट्ठी कुछ नहीं होती भाई। पूजा में इकट्ठा कुछ नहीं होता। जब आप इंद्रदेव की पूजा करें तो इंद्रदेव को अर्पित करें, कुबेर की पूजा करें तो कुबेर को अर्पित करें, ब्रह्मा की कर रहे हैं तो ब्रह्मा को अर्पित करें, विष्णु भगवान की करें तो विष्णु भगवान को करें, पितरों की कर रहे हैं तो पितरों को अर्पित करें। इकट्ठा कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना भाग है। क्यों भाई? आपको जब धन की आवश्यकता होती है तो लक्ष्मी माता से मांगते हो, जब कल्याण की बात है शंकर भगवान से मांगते हो, जब विघ्नों को दूर करना होता है तो गणेश जी से मांगते हो, खजाने की बात होती है तो कुबेर से मांगते हो। सबसे अलग अलग नहीं मांगते हो। जब प्राण चाहिए तो वायु से मांगते हो, जब ऊर्जा चाहिए तो अग्नि से, सूर्य से मांगते हो, शीतलता चाहिए तो चंद्रमा से मांगते हो। तो जब इनका पूजन करते हो तो इनको भी तो उनके अनुकूल उचित पदार्थ अर्पित करने चाहिए। तो इस बात को मैं, यद्यपि ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है भाई मैं तो कुछ लेता नहीं हूं, और इसीलिए मैं कह देता हूं। आज पंडित लोग इस चीज को कहने में संकोच करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यजमान ये सोचेगा तो लालच अपने लालच के वशीभूत होकर के कह रहा है। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों को स्पष्ट कह देता हूं, इससे आपका कर्म खराब हो रहा। ये लालच करने से आपका कर्म खराब होता है। काल कर्म स्वभाव गुण गेरा, इसमें भी ये भी एक कर्म है। ये कर्म कांड में कर्म आता है। इससे आपके त्याग की वृत्ति समाप्त हो रही है। इससे आपकी पूजा में एक बीच में धब्बा लग रहा। आप पूजा भी कर रहे हैं लेकिन उस पर एक धब्बा, जैसे मखमला टाट का पेबंद कह देते हैं ना, वो हो जाता है। तो मेरा कार्य है आपको समझाने का, मेरा कार्य आपको दिशा देने का। माता यशोदा, उसने दिशा प्राप्त की है महापुरुषों से, और उसने जीवन को ऐसे जिया है। उसने सब में देवताओं को देखा है,
सब में भगवान को देखा है, इसलिए सब में भगवान को देख करके सेवा करती है। बस भाई, बस बैठ, अब आराम से बैठ जाओ बस। सब में भगवान को देखा है। यशोदा, उसके नाम को भी अगर यदि हम परिभाषित करते हैं तो क्या है? यशम ददाति इति यशोदा, यशम ददाति इति यशोदा। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा काम है। बताओ आप में से कौन कौन करता है? दूसरे को यश देने का काम कौन करता है? अपना तो यश प्राप्त करना चाहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसी फला को सहयोग किया, फला को सहयोग किया। आपने कभी दूसरे को भी यश दिया क्या? दूसरे के भी काम को देखा क्या? दूसरे भी काम की प्रशंसा की क्या? यह है आध्यात्मिक पक्ष। अगर आप दूसरे के काम की प्रशंसा करना प्रारंभ करते, अपने काम को, वो कहते हैं ना, नेकी कर और कुएं में डाल, तब यशोदा बना जाता है। यशोदा ऐसी नहीं बना जाता, नेकी कर और कुएं में डाल। प्रचार करने की आवश्यकता नहीं, और प्रचार करेगा तो दूसरा करेगा, जिसके प्रति तूने कुछ किया है वो अपना प्रचार करेगा, और करे चाहे ना करे, तो ये क्या लेना देना? अजी मैंने फलाने के लिए इतना कर, उसने फूटे मुंह से भी, उसके मुंह से कभी ये नहीं होता कि उन्होंने मेरे लिए किया। रोज घरों की बात है। तो यशोदा ऐसे नहीं बना जाता। आप यशोदा बनना चाहती है ना, आप नंद बनना चाहते हैं। यशोदा और नंद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों की एक सी विशेषता है। नंद कौन है? नंदम ददाति इति नंदः, आनंदम ददाति इति नंदः। कहते वो ऐसा काम करते हैं जिससे दूसरे को आनंद मिले। दूसरे के आनंद में हमारा आनंद है। ये माना कभी आपने? ये जाना कभी आपने? ये किया कभी आपने? जरा अपने अंदर झांकिए। भागवत कथा आपको कहती है कि आप अपने अंदर झांकिए। ये बाहर का जीवन जो है, केवल इसी को मत देखते रहिए। इस बाहर के जीवन में तो सारा संसार लिप्त है। यथा योग्य बर्ताव शरीर से करते रहिए, लेकिन अंदर झांकिए। अंदर से आपका स्वभाव क्या है? अंदर से आपने किया क्या है? क्या दूसरे के सुख में आनंद लिया है? क्या दूसरे के दुख का निवारण करते हुए आपको अच्छा लगा है? जरा विचार करके देखिए। अगर यदि वास्तव में आप नंद और यशोदा बनना चाहते हैं, तो पहले उनके कर्मों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। उनके स्वभाव को अपने जीवन का स्वभाव बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर यदि ऐसा बना लिया तो क्या होगा? अगर ऐसा बना लिया तो क्या होगा? अब ये भी तो सोचने की बात है। अगर यदि आप नंद के जैसे बन जाए, यदि आप यशोदा जी के जैसे बन जाए, तो क्या होगा? तो जो चाहते हो वही होगा। नंद के आनंद भयो, गाते हो ना? नंद के आनंद भयो, अरे नंद के आनंद भयो। बार बार आप कहते हो, हाथी घोड़ा पाल की जय मैया। यही होगा, वो कन्हैया आ जाएगा। अगर आपने नंद और यशोदा बनना स्वीकार कर लिया, उनके जैसे कर्म करने प्रारंभ कर दिए, तो मैं कहता हूं 12 साल के लिए नहीं भाई, सारे जीवन के लिए आ जाएगा। आपके जीवन में कान्हा आ जाएगा, आपके जीवन में वो कन्हैया आ जाएगा, वो कृष्ण आ जाएगा। और कौन सा कृष्ण आएगा? जो कृष्ण आपके जीवन को दिशा देगा, और ऐसी दिशा देगी, ऐसी दिशा आपके जीवन को मिलेगी जिसके बाद फिर कृष्ण का कभी बिछोह हो नहीं सकता। राधा जी के साथ तो 100 साल का बिछोह हो गया। राधा जी 100 साल तक सापवश भगवान से विलग नहीं है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपका बिछोह कभी नहीं हो सकता। ये शास्त्र की वाणी है, ये संतों की वाणी है। अगर वास्तव में आप चाहते हैं कि कृष्ण मेरा हो, आप सचमुच में चाहते हैं कृष्ण मेरे से कभी विलग ना हो, आप सचमुच चाहते हैं कृष्ण मेरा ऐसा दिशा निर्देशन करे जिससे मेरे जीवन में आनंद के अलावा और कुछ ना हो। कृष्ण तो आते ही इसलिए है, कृष्ण के आने का और कोई प्रयोजन नहीं है। वो तो भक्तों को आनंद देना चाहते हैं,
और भक्तों को नहीं, मैं कहता हूं इन असुरों का भी डाइवर्जन करना चाहते हैं, असुरों की प्रकृति को बदलना चाहते हैं, असुरों को भी कहते हैं तो दुख से निकाल करके मैं तुम्हें सुख की ओर ले जाना चाहता हूं। असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतम गमय। 3 सूत्र जो हमें वेद भगवान ने दिए है। और वेद भगवान कौन है? ये भगवान के मुखारविंद से स्रवित अमृत है। अस्तो मा सद्गमय, हम असत की ओर नहीं सत्य की ओर चले, अर्थात अपने जीवन में ये बदलाव लाए। अब तक तो असत में ही हमारा मन लगा हुआ है, अब तक तो हम असत में रमे हुए हैं। असत हमें काला बनाता है, असत हमारे हृदय को काला बनाता है, असत हमारे घर में कीचड़ भर देता है, असत हमारे जीवन में कांटे बो देता है। यह है असत। अब वो जब कालिक कीचड़ विष घर में भर जाए तो क्या होता है? दुख होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होंगे, असह्य होंगे। वो कालिया आ जाएगा। कालिया का प्रसंग आता है ना, कालिया नाग। और वो जो कालिया नाग आता है वो सारी यमुना को दूषित कर देता है, सारी यमुना को जहरीला बना देता है। कालिया की विशेषता यही है। कालिया इतनी कीचड़ भरता है कि उस कीचड़ में विष पैदा हो जाता है, वो जहरीला हो जाता है, वो सबको मारने लगता है, जो भी हमारे संपर्क में आता है वही मरने लगता है। यह है कालिया की विशेषता। लेकिन भगवान की विशेषता क्या है? कहते रे कालिया तू मेरे वृंदावन में आ गया है। अब देखना दूसरा पक्ष। भगवान कहते हैं रे कालिया तू मेरे वृंदावन में आ गया है, और वृंदावन मेरी विहार स्थली है, और वृंदावन में जो भी जीव आ जाता है ना वो मेरे संपर्क में आ जाता है, और जब मेरे संपर्क में आ जाता है तो उसके अंदर मैं जहर रहने नहीं देता हूं। इसलिए उसके जहर को निकालने के लिए भगवान स्वयं, अभी वहीं बैठ जाए, वहीं बैठा दीजिए, कोई बात बाद में। तो भगवान कालिया के संपर्क में आ गए। खेल खेली तो वाह, लौकिक दृष्टि तो खेल है, लौकिक दृष्टि तो गेंद से खेल रहे हैं, लौकिक दृष्टि से तो खेल है, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, खेलते खेलते गेंद चली गई, वो बहाना है। लेकिन वास्तविकता क्या है? कहते हैं वृंदावन की पुनीत पावन भूमि पर तू आ गया है, तो अब तुझे पवित्र करना ही होगा। अब मैं तेरे अंदर की कालिक को निकालना चाहता हूं। संत यही कार्य करते हैं कि जो भी भक्त उनकी शरण में आता है उनके अंदर की कालिक को भगवान निकालते हैं। संतों का यही है, भगवान का कार्य यही है। तो भगवान यमुना में कूद पड़ते हैं, और जब यमुना में कूदे गेंद को ढूंढने के लिए, तो कालिया तो सो रहा था, क्योंकि जब विश्व में रत रहेगा सो सोएगा ही। विश्व में रत रहने पर जागरण हो ही नहीं सकता। मोह निशा सब सोम निहारा, मोह रूपी रात्रि में सब सो रहे। देख है स्वप्न अनेक प्रकार, और रोज स्वप्न देखते हैं, कभी बनने का स्वप्न देखते हैं, कभी बिगड़ने का स्वप्न देखते हैं। संसार का बनना और बिगड़ना उसका इसीलिए चलता रहता है। लेकिन भगवान कहते रहे कालिया मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। यमुना में हलचल हुई, उस कालिया की पत्नियों ने देखा कितना सुंदर सा बालक, अरे यमुना में खेले, अरे बालक तू यहां क्यों आ रहा है? कि मेरी गेंद गिर गई। तेरी गेंद गिरी है, यहां गेंद बचती है क्या? गेंद भी कुछ होती है। इस कालिया के जहर का ऐसा प्रभाव होता है कि वो गल जाएगी, जल जाएगी, तुझे पता नहीं है क्या? कहने लगे हाँ पता तो सब है, लेकिन मुझे तो गेंद लेकर जानी है, मुझे ये गेंद यहां से वापस लेकर के जानी है। अरे चला जा तू, तेरा सुंदर स्वरूप देख करके हमारा मन कर रहा है कि तुझे बचा ले। क्योंकि उन्होंने भगवान के रूप को देख लिया, इसलिए उनकी प्रकृति बदल गई। नहीं तो उनकी प्रकृति भी कालिया जैसी ही थी, जैसा कालिया वैसी उसकी पत्नियां। लेकिन भगवान के रूप को उन्होंने देखा। देखो पूतना ने देखा तो पूतना की प्रकृति कुछ समय के लिए बदली। आज इन कालिया की पत्नियों ने देखा तो उन्होंने
उनकी प्रकृति बदली, उन्होंने कहा अरे बच्चा चला जा, अरे बेटा चला जा, प्रार्थना कर रही। और उसके बाद भगवान जब नहीं गए तो कालिया थोड़ा सा जागने लगा, जो बेशुद्ध पड़ा हुआ था। तो कालिया कुछ आवाज सुनता है, फुसफुसाहट सुनता है, और फुसफुसाहट सुनते ही उसका काम तो जहर उगलने का, जहर उगलना प्रारंभ कर देता। बड़ा क्रोधित हुआ, कौन है कौन है? कि कोई नहीं। उसकी पत्नियों ने देखो उसके पूछने पर भी कहा कि कोई नहीं। नहीं, किसके साथ बातें कर रही हो? और इतने में आंखें खोली तो देखा सामने कृष्ण को, और कृष्ण को देखते ही वो उस रूप को नहीं देख पाया जो उसकी पत्नियों ने देखा। वो तो जहर उगलने लगा, फुफकारे मारने लगा, आग उगलने लगा, जलाना चाहता है भगवान को। लेकिन भगवान कहते अच्छा, गुत्थम गुत्था हो गए। आसुरी प्रकृति और दैविक प्रवृत्ति रोज गुत्थम गुत्था ही होती है, लेकिन आखिर में सत्यमेव जयते। नानीतम, विजय तो सत्य की होती है। उस कालिया ने जकड़ लिया भगवान को, असुरों ने जकड़ लिया इस धरा को, असुरों ने जकड़ लिया संतों को, असुरों ने संतों के ऊपर अत्याचार किए, लेकिन विजय आखिर में संतों की होनी है। सत्यमेव जयते, विजय तो सत्य की होनी है, यही नियम है। अगर सत्य की विजय नहीं होगी तो शास्त्र झूठे हो जाएंगे, भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी, और वो कदापि हो नहीं सकता, क्योंकि विजय तो सत्य की होनी है। असत तो पतन का कारण है, उन्नति का कारण तो सत्य है। इसलिए जकड़े गए भगवान, पकड़े गए भगवान, लेकिन भगवान ने उसी समय अपनी दिव्यता को प्रकट किया, और दिव्यता को प्रकट करके अपने शरीर का विस्तार प्रारंभ किया। जैसे ही भगवान के शरीर का विस्तार हुआ, भगवान के शरीर का विस्तार तो भाई कौन कर सकता है? सहस्त्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्षः सहस्त्रपातः स भूमिं सर्वतः स्पृत्वादतिष्ठत् संगुणम्। ये है विस्तार भगवान का। तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत, जगती पर जितना भी जगत है वो सारा भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के हजारों आंखें हैं, हजारों सिर हैं, हजारों मुख हैं, हजारों हाथ हैं, हजारों पैर हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सब में बैठा हुआ है। हजारों आंखों से देखता है, लाखों कानों से सुनता है, करोड़ों हाथों से देता है, करता है। यह भगवान की विशेषता है। तो भगवान ने अपने रूप का थोड़ा सा विस्तार किया, जकड़ ढीली हुई, पकड़ ढीली हुई, भगवान बाहर आए और आकर के कहने लगे अच्छा, अहंकार से संयुक्त होता है, अभिमान से संयुक्त होता है। तेरे अंदर का अहंकार अभिमान मेरे रूप को देख करके गया नहीं, अन्यथा तो भगवान के रूप को देखते कितने बड़े से बड़ा अभिमानी हो उसका अहंकार चला जाता, लेकिन तेरा अहंकार गया नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तेरे अहंकार का कारण तेरी खोपड़ी है। हम सबके अहंकार का कारण ये खोपड़ी, हमारी ईगो है। ये ईगो ही तो हमारे अहंकार का कारण है। तो ये जो ईगो है, ये जो खोपड़ी में बैठी हुई है, मैं पना जो खोपड़ी में बैठा हुआ है, कहने लगे अच्छा, तेरे इस ईगो को समाप्त करना पड़ेगा। जब तक तेरी ईगो समाप्त नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। ये है विनाशाय च दुष्कृत। सारी आसुरी वृत्तियां इस ईगो के कारण से निकलती है। हमने जो अपनी मिथ्या ईगो बना रखी है, मिथ्या मैं पना लिए फिरते हैं कुछ नहीं, और अपने आप को नहीं जाने क्या क्या समझते हैं, यही हमारे पतन का कारण है। तो भगवान ने कहा अच्छा, ले तेरी आज ईगो खत्म करता हूं। और भगवान चढ़ गए शीश पर। 101 फन है। 101 फन क्या है हमें नहीं पता कि उस सर्प के 101 फन थे, हम तो ये जानते हैं 101 फन अभिमान के हैं, अहंकार के हैं, ईगो के हैं। हमारी ईगो 101 रूप में होती है। कोई काम की ईगो होती है, काम की ईगो के भी अनेक रूप हैं। क्रोध की ईगो के अनेक रूप हैं, लोभ की ईगो के अनेक रूप हैं, मात्सर्य जलित इसके भी अनेक रूप हैं, राग के, द्वेष के, मद के, अहंकार के, पता नहीं कितने रूप। एक एक ईगो के अनेक विस्तार, आगे विभाजन होते चले जाते।
और ये विभाजन कितने हैं कुल मिलाकर के? कहते हैं 101 हो गए। है तो एक ही, खोपड़ी तो एक ही है, लेकिन इस खोपड़ी में से 101 प्रकार के विकार निकलते हैं। यही है कालिया के फन। अब भगवान कहते हैं अच्छा आज मैं तेरे एक एक फन को कुचलता हूं। संत यही तो करते हैं। संत के शरण में जब भी कोई शिष्य आता है तो उसकी एक एक फन को कुचलते चले जाते हैं। रोज सत्संग में क्या होता है, यही तो प्रेरणा दी जाती है। तेरे अंदर जो एक काम बैठा हुआ है, इस काम के कारणों को ढूंढ। तुझे जो क्रोध आता है उसके कारणों को ढूंढ। जितना तुझे क्रोध आता है, इन सारे क्रोध की वृत्तियों को एक एक करके कुचल, एक एक करके इनका संहार कर। तो भगवान ने उसे पहले उसकी 100 प्रकार की वृत्तियों को दिखाया, और 100 प्रकार की वृत्तियों को दिखा करके उन 100 प्रकार की वृत्तियों को एक एक करके उसके जीवन से बाहर निकाला। यह आध्यात्मिक पक्ष है कालिया का। एक एक करके उन वृत्तियों को बाहर निकाला, और उन वृत्तियों के बाहर निकलते ही वो जहर बाहर निकलता चला गया, और फिर केवल आखिर में एक वृत्ति रह गई। आखिर में केवल एक फन रहेगा। कालिया के 100 फन भगवान ने कुचल दिए, एक फन मात्र शेष रहा। और एक फन, वो कौन सा फन था? कहते हैं वो फन ऐसा था जिसमें भगवत प्रेम उदित हो गया, जिसमें भगवान का प्रेम उदित हुआ, जिसमें भगवान की स्तुति उदित हुई। उसने स्तुति की है, नाग पत्नियों ने मिलकर के स्तुति की है, प्रार्थना की है, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम गलत राह पर जा रहे थे, अब हम एक राह पर चले। मेरे मित्रों, अपनी राह को बदलिए। हम, वो एक कहावत है ना, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। इस चीज से बाहर निकलिए। आप सदा शांत होने चाहिए, सौम्य होने चाहिए, दूसरे के हितकारी होने चाहिए, त्यागी होने चाहिए, वैरागी होने चाहिए। आपके ज्ञान का सूर्य ऐसा आलोकित हो कि जो भी आपके संपर्क में आए वो प्रकाशित हो जाए, उसका जीवन प्रकाशित हो जाए। तो एक रास्ते के चलने वाले बनिए, ये सारी खूबियां आपके अंदर आ जाएंगी। लेकिन जब अंदर हेरा फेरी, छल कपट भरा होगा, द्वैत भरा होगा, तो फिर तो भाई ये व्रति ऐसी नहीं हो सकती। एक व्रति, और वो प्रेमात्मक व्रति, वो समर्पणात्मक व्रति, वो त्यागात्मक व्रति। ये व्रति सारे पर्यायवाची शब्द हैं भाई। और इन्हीं वृत्तियों से उदय होता है परमात्मा का प्रेम। और जब परमात्मा का प्रेम आपके हृदय में उदय होगा तो यही आपको परमात्मा के साथ एक रूपता प्रदान करेगा। जब ये प्रेम उदित हुआ तो वो कालिया भगवान के साथ एक रूपता को प्राप्त हुआ और अपना रूप भगवान को देकर के चला गया। अब एक हंसी की बात आती है इसमें, जब वो कालिया का संहार करके, कालिया का उद्धार करके, कालिया को रमणीक भेज करके भगवान वापस आए, तो गोपियों ने पूछा, अरे इतना भयंकर वो कालिया, कहते जिसके विष का इतना प्रभाव था कि यमुना का जल वो जहरीला हो गया, जो भी उसको पान कर ले वही मर जाए, तेरे ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ा। कहने लगे वो कालिया था तो मैं भी तो कालिया था। तो भगवान ने बता दिया, वो कालिया तो मैं कालिया, वो विषैला तो मैं विषैला। कहना तू कैसे विषैला, तेरे अंदर तो कभी हमने विष को देखा नहीं। कहने लगे वो पूतना पिला के गई थी विष, उससे कालकूट विष पिया था और वही विष उसको दे करके विदा कर दिया, निकाल दिया विष को। तो भगवान ने कितनी बड़ी बात कही, कहने वो कालिया तो मैं कालिया, मैं कालिया तो वो कालिया, वो ब्रह्म तो मैं ब्रह्म तो तू ब्रह्म, और मैं ब्रह्म और तू ब्रह्म, दोनों मिलकर के एक ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। यही तो है ब्रह्म का। भगवान यही तो हमें दृष्टि देते हैं। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समान, सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम,
सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया, कोई है ही नहीं। सब में एक ही राम भ्रमण कर रहा है, सबको एक ही राम शक्ति दे रहा है। अच्छा प्रमाण दो, हम कैसे माने कि एक ही राम हमें सबको शक्ति दे रहा है? बताता हूं। अभी यहां सारी लाइटें बंद करा देता हूं, सारी लाइटें बंद करा दो, क्या होगा? यहां क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, फिर देख पाएंगे क्या? बराबर में बैठा हुआ दिखाई देगा क्या? तो देखने में कारण आंखें हैं या ये रोशनी? तो एक ही प्रकाश सबको दिखा रहा है। बताओ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है? जैसे एक ही प्रकाश से आप सब देख रहे हैं, उसी प्रकार से एक ही तेज से सब तेजस्वी हो गए, और वो एक तेज परमात्मा का है। आपके अंदर जो भी तेज है वो सब उस परमात्मा का है। जैसे एक ही वायु बह रहा है, यहां एक ही वायु बह रहा है, सब श्वास ले रहे हैं, ले रहे हो? अगर श्वास ना ले तो क्या होगा? श्वास ले रहे हैं तो जीवन है, और श्वास ना ले तो मरण है। यहां पर सर्वत्र वायु जो है वो एक जैसी प्रवाहित हो रही है कि अलग अलग प्रवाहित हो रही है? उस एक जैसी वायु से ये सारे श्वास ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सारे एक ही वायु से जीवन ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं? ऐसे एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा आप सबके अंदर बैठ करके सबको संजीवनी शक्ति प्रदान कर रहा है। एक ही सूर्य से सबको ऊर्जा मिलती है, एक ही प्रकार के जल से सबको वृद्धि मिल रही है, एक ही अग्नि से प्रकाश मिल रहा है, एक ही वायु से संजीवनी शक्ति का प्रवाह हो रहा है, एक ही आकाश से सबको शब्द सुनना और कहने का अवसर मिल रहा है, एक ही भूदेवी सबको रहने के लिए आसरा दे रही है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा हम सबका आधार है, हम सबका अधिष्ठान है, हम सबके अंदर बैठा हुआ है। हम सब एक ही परमात्मा के रूप, सब में बस देखने वाली नजर चाहिए भाई। घट घट मोरा साइया, सोना घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। घट घट मेरा साइया, सबके घट में बैठ करके, सबके शरीरों में बैठ करके, और दूसरे शब्दों में अगर वेदांत दर्शन से मैं कहूं तो एक ही परमात्मा के अंदर सब बैठे हुए हैं। एक ही परमात्मा रूपी मिट्टी से सारे बने हुए हैं। जैसे एक ही मिट्टी से कुम्हार अनेकानेक प्रकार के खिलौने बना देता है, ये खिलौने तो हैं, ये खेल ही तो रहे हैं, लेकिन इनमें मिट्टी तो एक ही है। ऐसी सब में एक ही परमात्मा की शक्ति है। सत्य स्वरूपता एक ही परमात्मा की है, आनंद स्वरूपता एक ही परमात्मा की है, ज्ञान स्वरूपता एक ही परमात्मा की है। परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हमें किस ओर चलना है? असतो मा सद्गमय, हमें सत्य की ओर चलना। सत्य हमारी वास्तविकता है, असत हमारी वास्तविकता नहीं है। असत को तो निकालना, असत तो जहर है, कालिया का जहर निकाल दिया भगवान ने। दूसरे क्या कहा? तमसो मा ज्योतिर्गमय, कहले जीवन का जो अंधेरा है उस अंधेरे को दूर कर। अंधेरा कैसे दूर होगा? कहले अंधेरा ज्ञान से दूर होगा। जीवन में प्रकाश ज्ञान से होगा। गोपियां, गोपियों के साथ भगवान ने बहुत लीलाएं की है। माखन चोरी की लीला तो हुई है, लेकिन मैं मानता हूं जो सबसे श्रेष्ठ लीला हुई है गोपियों के साथ। भगवान ने जो सबसे श्रेष्ठ लीला की है वो चीर हरण की लीला। चीर हरण से श्रेष्ठ कोई दूसरी लीला में नहीं मानता। आप कहेंगे अरे चीर हरण की लीला, इसके ऊपर तो बड़ी उंगलियां उठाई जाती है भगवान के ऊपर है। भगवान जब स्त्रियां
अपने वस्त्र उतार करके यमुना जी में स्नान कर रही थी, हैं? वो निर्वस्त्र थी। किसी भी पराई स्त्री को निर्वस्त्र देखना अपराध है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है, और ये एक लोकाचार भी है। लोकाचार के दृष्टिकोण से किसी भी स्त्री के शरीर को देखना क्या है? पाप है। और भाई पाप का फल तो जलाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, जब वो स्त्रियां, कौन सा महीना था? कार्तिक का था। किसने कहा? हाँ? मार्गशीर्ष का महीना था। जोन सा महीना चल रहा है यही था, इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि भगवान का स्वरूप आपको बताया था ने, मासो नाम मार्गशीर्षो अस्मि ही। मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, भगवान ने कहा। पहले दिन आपको बताया था ये मार्गशीर्ष का महीना है। वो मार्गशीर्ष के महीने में पहले, अब तो ठंडी अभी शुरू सी हुई है थोड़ी थोड़ी सी है, लेकिन पहले मार्गशीर्ष के महीने में बहुत कड़क ठंड पड़ा करती थी भाई। हमने तो देखा नाहन की जो हवा चला करती थी कार्तिक मास की पूर्णिमा को, तो कहने लगे वो ठंडी बढ़िया। हम तो एक बार, बहुत बचपन की बात है भाई, आज की बात नहीं, मेरे ख्याल से 50 साल की बात हो गई होगी। तो कार्तिक महीने में वो कार्तिक महात्मा पढ़ा करते थे पंडित जी, फिर यज्ञ हुआ करता था चतुर्दशी को, और पूर्णिमा को गंगा स्नान के चतुर्यज्ञ के बाद रात को गाड़ी जाया करती थी दासी वाले मंदिर से। तो हमारी माता जी वो कार्तिक स्नान किया करती थी। तो फिर वहां से हम लोग हरिद्वार गए। मैं जीवन में पहली बार, दूसरी बार, क्या पहली बार तो मैं एक अन्य उसमें गया था, तो दूसरी बार मैं हरिद्वार में अपनी माता जी के साथ गया और वो कार्तिक स्नान वाले दिन गया। और मेरी अवस्था बस 10-1 साल की रही होगी उस समय, 10-11 साल की, 50 साल पुरानी घटना हो गई तकरीबन। तो उस अवस्था में हम गए और भाई सुबह वहां पर भी पंडित जी ने बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए 3-3:30 बजे, और वहां पर 4 बजे के लगभग गंगा जी में स्नान किया। अब 4 बजे मार्गशीर्ष का माह और ऐसी कड़कड़ाती हुई ठंड पड़ रही थी। और भाई गंगा जी में तो हमने देखा भाई, हम जब ऋषिकेश रहा करते थे महाराज जी के साथ में 1 महीना वहां, तो भाई उसमें गर्मियों में ही सुबकी आ जाती है कहना, और मंगसिर के महीने में पुसर में 4 बजे नहाना। लेकिन खैर नहाए जैसे तैसे करके डुबकी लगा के आ गए बाहर, और बाहर आकर के फिर वो पंडित जी यज्ञ कराते थे। वो हुआ करते थे उसमें हमारे पंडित जी राधेश्याम पंडित जी वहां, तो यज्ञ हुआ खैर। और यज्ञ के बाद माता जी कहने लगे भाई कि मेरे से तो कहीं जाया नहीं जाता, चलो यहीं अपना विश्राम करेंगे। तो मैं तो जो साथन हमारी माता जी की जो साथिन थी सब, वे सब वहीं बैठ करके, हम तो यहीं बैठ करके गंगा जी के किनारे अपना मंदिरों में दर्शन करेंगे और यहीं पर सारे दिन भगवान का भजन करेंगे। मैं कहा मैं तो कहीं घूमने को जी कर रहा है। अब बचपना था कि ले घूमा भाई, जेब में फूटी कोड़ी भी नहीं, आपको साफ बताए भाई, जेब में पैसा थोड़ा होता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम भी 2-3 जने थे और चल दिए। खैर वो तो घूमने की बात है। उस दिन मनसा देवी भी पैदल चढ़ के गए, चंडी देवी भी पैदल चढ़ के गए, सप्त सरोवर भी, आपको ताजुब होगा उस अवस्था में, सप्त सरोवर की तरफ उस समय मंदिर बनने लग रहे थे, सप्त सरोवर ही हुआ करता, तो वहां तक हम पैदल गए। मनसा देवी पर पैदल चढ़ गए, चंडी देवी पर भी उधर पैदल चढ़ करके एक ही दिन में सारा काम कर दिया, और शाम को अपना वापस आ गए सारे। उस समय तो बचपना था, थकान कोई होती नहीं, थकान नाम की चीज तो जानते ही नहीं थे, है? तो खैर मैं बता रहा हूं उस मार्गशीर्ष के मास में कितनी ठंडी हमने देखी। और जब गोपियों का समय रहा होगा, भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ होगा, तो उस समय कितनी ठंड होती होगी। ये तो धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, अब से 5000 साल पहले क्या स्थिति रही होगी, विचार करके देखिए। तो उस ठंडे ठंडे पानी में वो प्रातः स्नान किया करती थी, और प्रातः स्नान करते हुए वो वस्त्र अपने वहां रख दिए। अब वस्त्र रखे हुए भगवान आए और वस्त्रों को उठा करके पेड़ पर बैठ गए। अब जब पेड़ पर बैठे हैं तो क्या वो स्त्रियां दिखाई नहीं दे रही है? पाप है। स्नान करते हुए उन वस्त्रों को देखना, ये पाप माने थे, लौकिक दृष्टिकोण है। लेकिन ये लीला सबसे दिव्य लीला मैं मानता हूं। इसका आध्यात्मिक पक्ष वो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। महत्वपूर्ण पक्ष क्या है?
अरे भगवान की दृष्टि में ये जितने भी शरीर हैं ये सारे भगवान के बच्चे ही तो हैं। मां अपने बच्चे को, पिता अपने बच्चे को कैसे देख ले, क्या फर्क पड़ता है? उसकी दृष्टि क्या होती है? माता और पिता की दृष्टि कैसी होती है बच्चे के प्रति? उसके अंदर ममत्व होता है। वस्त्र पहनना तो वही सिखाता है। उसकी दृष्टि वस्त्रात्मक नहीं है, उसकी दृष्टि चाम में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये गोपियां सब कार्य करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन इनका अज्ञान अभी दूर नहीं हुआ है। कहते हैं मेरे साथ रोज खेलती है, मेरे साथ रोज इनका लेन देन होता है, आज मेरा कर्ज चुकाने की बारी आई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मेरे कर्ज चुकाने की बारी है, इसलिए आज भगवान आए हैं। और भगवान ने आकर के वस्त्रों का हरण किया है। वस्त्र क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आप मंदिर में जाते हैं, बांके बिहारी गए आप? बांके बिहारी में क्या होता है, बार बार पंडित जी आगे पर्दा डाल देते हैं। भगवान को जब भोग लगाया तो पर्दा डाल दिया जाता है। भगवान आपके सामने होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन जब पर्दा डल जाए तो सामने होते हुए भगवान दिखाई नहीं देते। ये है कि नहीं है? ऐसा भगवान सामने है, लेकिन सामने होते हुए भी हम भगवान को देख नहीं पाते। यही दृष्टि का फर्क है। ये एक पर्दा है, जीना सा पर्दा है, जिस पर्दे के कारण से हम भगवान को देख नहीं पाते। ठीक है, गोपियों के साथ है। गोपियां कृष्ण के साथ खेल तो रही है, कृष्ण के रूप के आकर्षण में बंधी भी जा रही है, कृष्ण से प्रेम भी करती है। और ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं है। गोपियां ये नहीं कि वो सारी हम उम्र गोपियां हैं, ऐसा भी नहीं है। छोटी भी गोपियां हैं, बड़ी भी गोपियां हैं, मां रूप, मां की जितनी उम्र की भी गोपियां हैं, और दादा दादी की उम्र की गोपियां भी। वहां गोपी का मतलब वहां उम्र का विषय नहीं है। कहते हैं वहां 3-4 साल की कन्या से लेकर के वहां पर 100 साल की बूढ़ी तक है, वे सब गोपियां। लेकिन भगवान देखते हैं कि ये गोपियां हैं, मेरे से प्रेम करती हैं, मुझे बहुत माखन खिलाती हैं। माखन ज्ञान का प्रतीक होता है, कोमलता का प्रतीक होता है। कहते हैं इनका स्वभाव लेकिन अब बदलना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो मुझे ज्ञान का माखन खिला दिया है, अब वो ज्ञान मेरे हृदय से निकलने के लिए बेचैन हो रहा है। इसलिए भगवान आज चीर का हरण कर रहे हैं। कहते ये पर्दा हटाना पड़ेगा। इनकी आंखों के आगे जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये अभी मुझे एक बालक मान रही है, ये मुझे कान्हा मान रही है। भगवान नहीं मान रही। अभी तक इन्होंने मुझे कान्हा माना है, भगवान नहीं माना। जीव जब तक भगवान को माया के पर्दे में देखता है, जब तक गुणों के पर्दे में देखता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के पर्दे में देखता है, तब तक उसे भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। अपने अपने दृष्टिकोण है भगवान को देखने के लिए। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान को देखते कम है, मांगते ज्यादा। ये दे वो दे, तो ये देने वाला वो देने वाला। जागरण में सारा तो मांगते रहते हैं। हाँ? और वो तो स्पेशली वो की जाती है, क्या कहते हैं उसको, अरदास। मां के दरबार में अरदास की जाती है। अच्छा एक बात बताओ, आप जरा विचार करके जवाब देना, भगवान सब जगह है कि नहीं है? इस बात को सब मानते हैं कि नहीं मानते? भगवान की आंखें सब जगह हैं कि नहीं है? अभी मैंने एक श्लोक बोला था पुरुष सूक्त का, सहस्त्र शीर्षः पुरुष सहस्राक्षः, हजारों आंखें। भगवान सब जगह देखने वाले हैं कि नहीं? अरे जब सब जगह भगवान को दिखता है, अंधे है क्या भगवान? तू नहीं दिखता उसे? बताओ, तू नहीं दिखता क्या उसे? यहां जितने भी बैठे हैं उनके दिल में क्या है? वो गाना आता है ना,
तेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो, सुना है ना? तो भगवान यही कहते हैं, बोल तेरे दिल में क्या है, मैं तो आज बता दूं। बताओ किसके दिल में क्या है? यहां जो बैठे हुए हैं सबके दिल में क्या है मुझे पता है। आज जो आप यहां पर बैठे हुए हैं, इस समय जो आप यहां पर बैठे हुए हैं, आज इस समय आपके दिल में क्या है वो मुझे पता है। बताओ, कभी पोल ना खुल जाए, खुल जाने तो आज ये पोल, चीरहरण का दिन है आज, तो आज पोल खुल जाने दो। ये भय ही तो हटाना है आपको। कोई क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, भगत जी कहेगा बस, और कुछ नहीं कहेगा। तेरे दिल में आज सिर्फ एक ही बात है, और वो बात है कृष्ण लीला को सुनते हुए कि मेरे कृष्ण के साथ एक रूपता हो जाए, मुझे कृष्ण मिल जाए, मेरा कृष्ण के साथ ऐसा अद्भुत प्रेम हो कि कृष्ण के अलावा कुछ ना। ये सबके दिल में यही तो है, यही तो हम चाहते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य यही तो है। और क्या है? अरे इसी को प्राप्त करने के लिए तो न जाने कितनी साधनाएं की है। हम अपने सारे काम धंधे छोड़ करके यहां आकर के बैठे हुए हैं। मैं यहां जो कथा करने के लिए आकर के बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? मेरे पास इस समय बिल्कुल समय नहीं, इतना व्यस्त हो रहा हूं मैं, आपको सही बताता हूं। इस समय दिनचर्या इतनी व्यस्तता की चल रही है, बस मुझे पता है शरीर की क्या हालत हो रही है। और पिछले 2 महीने से ऐसा ही चल रहा है, और आगे 3 महीने भी और ऐसा ही चलेगा, दिख रहा है मुझे को। लेकिन उस सब के बावजूद ये वीरेंद्र जी आग्रह करने लगे, और आग्रह करने के कारण मेरे से मना नहीं किया गया। मेरी इच्छा थी कि मैं फरवरी के बाद जब समय मिलेगा तो उस समय कथा करूं, लेकिन फरवरी में वो बच्चों के एग्जाम की बात इन्होंने बताई कि बड़ी व्यवस्था है, आगे फिर गर्मी आ जाएगी, ये वो। मैंने कहा भगवान को जो मंजूर है, तो मुझे पता है जब मैं व्यस्त हूं तो आप भी कोई खाली नहीं बैठे। घर में से जो आप निकल करके आए, आप कोई खाली थोड़े ना है। यहां प्रवीण बैठा मेरे सामने है, ये तो बेचारा किराना जाएगा, रोज रात को किराना जाता है। आप तो यही आसपास के मोहल्ले के लोग हैं, ज्यादातर होंगे, ज्यादा 1 किलोमीटर दूर के होंगे, 2 किलोमीटर दूर के होंगे वो हैं। हमारे सत्संगी जो आते हैं कोई 1-1.5-2 किलोमीटर दूर से, इससे ज्यादा कोई नहीं आता है। लेकिन ये अभी यहां से किराना जाएगा, तो सर्दी में मोटरसाइकिल पर किराना जाना सामान्य बात नहीं है। विचार करें, क्यों? दिल में भाव है कि जब मैं सत्संग में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ आज परिवर्तन होगा, और हो सकता है भगवान की सीधी नजर आज मेरे ऊपर पड़ जाए। इसलिए आप अपना काम छोड़ करके जाने का प्रयोजन यही है। आप सबके मन में एक ही भाव है कि न जाने किस समय किस घड़ी उस कृष्ण का हाथ मेरे सर पर रखा जाए, किस प्रकार से आकर के वो अपना आशीर्वाद मुझे दे दे, किस प्रकार से आकर के मुझसे प्रेम कर ले, किस प्रकार से आकर के मेरी आंखों के आगे से पर्दा हटा दे, किस प्रकार से मेरे जीवन का काम क्रोध मत लोभ मोह हटा दे। इस बात का तो भरोसा नहीं है। इसलिए आप आते हैं अपने काम छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पतियों को छोड़कर, अपनी पत्नियों को छोड़कर, अपने सारे काम धंधे व्यापार छोड़ करके आप यहां पर आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझे शांति मिलेगी, मुझे चैन मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा। इसीलिए आप सब कुछ छोड़ करके सत्संग में आते हैं। मैं देखता हूं रोज भरी सर्दी में, और यहां तक कि जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है ना, मैंने ऐसा संयोग देखा है। जो हम रोज सत्संग करते हैं, क्योंकि वहां की चर्चा और यहाँ की चर्चा में अंतर होता है, क्योंकि जब भागवत कथा करते हैं तो भागवत की विषय वस्तु पर रहना पड़ता है, लेकिन वहां की जो चर्चा होती है उस चर्चा को सुनने के लिए कितने उतावले होते हैं, कितना उनका मन बेचैन रहता है। वे कब से तैयारी, सारे दिन बस सोच रहते हैं भाई कब शाम हो और कब सत्संग में जाए। मैंने देखा भरी बारिश, खूब तेज बारिश, और उस दिन भी लोग रुक के नहीं देते। मैं सोचता हूं कि शायद आज तो सत्संग नहीं होगा, लेकिन इनकी आस्था, इनका प्रेम, इनका समर्पण जो इनको खींच ले जाता है। उस दिन और बढ़िया सत्संग होता है, मैंने देखा। तो ये प्रेम की बात है, भगवान की नजर पड़ती है। मैं कहता हूं भगवान आपको सब कुछ देख रहा है। आप ये मत सोचिए कि भगवान मुझे नहीं देख रहा, इसलिए मांगिए मत, बेकारी मत करो।
भगवान के आगे भी आपको भिखारी बनने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, क्यों जरूरत नहीं है? अरे जब आपके दिल में ईश्वर बैठा, गीता जी को पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, शास्त्रों में यही तो कहा है, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय रूपी देश में विराजमान है। हृदय में कहते हैं, वैसे तो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन क्यों कहा जाता है ये हृदय में? कहते हैं जागृत अवस्था में जीवात्मा का वास मस्तिष्क में होता है, या भ्रुकुटी के मध्य में भी कई लोग कह देते हैं। स्वप्न अवस्था में कंठ में होता है, और सुसुप्ति अवस्था में हृदय में होता है। जीव का वास बताया अभी मैंने आपको। लेकिन क्या होता है, जागृत अवस्था में उदेड़ बूंद में लगा रहता है, स्वप्न अवस्था में उदेड़ बूंद में लगा रहता है, और सुसुप्ति अवस्था में कहते हैं उदेड़ बूंद समाप्त हो जाती है, और यह शांत होकर के हृदय में जाता है। और हृदय वो स्थान है जहां पर अगर यदि ये शांत हो जाए, जब ये शांत हो जाएगा तभी भगवत दर्शन होगा। और जिस दिन शांत होकर के ये हृदय में बैठे हुए परमात्मा का दर्शन कर लेता है, उसी दिन इसकी समाधि हो जाती है। अन्य तो सुसुप्ति आती है, निद्रा आती है। अब ये निर्णय उसको करना है कि वो शांत होकर के हृदय में जाए या सोने के लिए जाए। सोने के लिए जाते तो भगवान की गोद में विश्राम करने लगता है, और अगर यदि जागता हुआ जाए, भगवान के प्रेम में डूब कर जाए, तो समाधि हो जाती है, अर्थात परमात्मा के साथ एक रूपता हो जाती है। संकल्प विकल्प से विरहित होकर के आप जागृत में जाना का अभ्यास बनाए, तो भगवान तो यही करते हैं भाई, वो सबके हृदय में बैठे हुए सबके हृदय को टटोलते हैं, सब जीवों के भाव को टटोलते हैं। भगवान ने गोपियों के भाव को टटोला है, सबके दिल में बैठे हुए भगवान, और दिल में बैठे हुए भगवान के मन में आज इच्छा हुई, कहते इनका दिल और मेरा दिल आज एक कर दिया, इनके दिल में और मेरे दिल में कोई अंतर ना रह जाए। ये जो अब तक मुझे शरीर दृष्टि से देख रही है, गोपियां किस दृष्टि से देख रही है? शरीर दृष्टि से देख रही है। भगवान की शरीर दृष्टि नहीं है कभी भी। अगर शरीर दृष्टि होती, जिसने धर्म को बनाया है, जिसने हमारे लिए नियम कायदे कानून बनाए हैं, तो वो चीरहरण ना करता। लेकिन उसे शरीर दिखाई नहीं देते हैं। उसे तो सारे शरीर क्या दिखाई देते हैं? पंचभूतात्मकम शरीरम। सारे शरीर क्या है? पंचभूतात्मकम है। चेती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित अधम शरीरा, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनसे बना हुआ शरीर है। तो भगवान की दृष्टि क्या है? कहते हैं सारी मिट्टी के खिलौने हैं। कुमार की दृष्टि में जैसे मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, सुनार की दृष्टि में जैसे सोना ही सोना दिखाई देता है, लोहार की दृष्टि में जैसे लोहा ही लोहा दिखाई देता है, जुलाई की दृष्टि में जैसे रुई रुई दिखाई देता है, सूती दिखाई देता है, सब वस्त्रों। तो उसी प्रकार से परमात्मा को तो सब में अपने अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये जीव की दृष्टि है कि उसे भिन्नता दिखाई देती है। तो भगवान आज इस भिन्नता को हटाने के लिए आए। ये चीर इन लौकिक वस्त्रों का हरण नहीं। लौकिक वस्त्र क्या होते हैं? भगवान कहते हैं मैं इन वस्त्रों का हरण करने के लिए नहीं आया, मैं तो कौन से वस्त्र का हरण करने आया हूं? कहते हैं जो स्थूल वस्त्र हैं, जो तेरी स्थूल देह में दृष्टि अटकी हुई है, उस वस्त्र का हरण करने आओ। जो तेरे सूक्ष्म शरीर तूने धारण कर रखा है, अंदर भी संसार बसा रखा है, उस संसार को हटाने के लिए, उस सूक्ष्म शरीर का हरण करने के लिए आऊं। कहते हैं जहां सारा ज्ञान वास करता है, उस कारण शरीर के वस्त्र को हटाने के लिए आया हूं। आज इन वस्त्रों का हरण करने के लिए आया हूं। भगवान स्थूल वस्त्र का हरण करते हैं, सूक्ष्म वस्त्र का हरण करते हैं, कारण वस्त्र का हरण करते हैं। और जैसे ही भगवान ने आज इन गोपियों के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपी वस्त्र का हरण किया, तुरंत इन गोपियों को आज भगवान के दर्शन हो गए। मेरे मित्रों, आप भी जब इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की सीमा से बाहर निकलेंगे तो आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और जब भगवान के दर्शन हो जाएंगे, मम दर्शन फल परम अनुपा, गोस्वामी जी ने सूत्र दे दिया है। ये बड़ा दिव्य सूत्र है भाई, आध्यात्मिकता को निकालने की बात है। मैं हर जगह कहता हूं आपको,
भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन का फल, वेदांत, यहां पर आप वेदांत की दृष्टि लगाइए, वेदांत की दृष्टि से देखिए क्या है, मम दर्शन फल परम। मम से मतलब यहां पर भगवान के दर्शन से, ईश्वर के दर्शन। जीव को जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है, ईश्वर का संग मिल जाता है जब जीव को, तो क्या करते हैं फिर भगवान, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज। ध्यान करना, इन शब्दों के ऊपर गौर करना। जीव पाव निज, निज माने अपना, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यह भगवान के दर्शन का फल है। कैसे प्राप्त कर लेता है, कहते हैं भगवान गुरु बन करके आते हैं। ये गुरु की महिमा आपने प्रारंभ में श्रवण की ना, परीक्षित जी गुरु की महिमा को गाते हैं, गुरु की महिमा को अनुभूत करते हैं। ये परीक्षित जी सुन रहे हैं सुखदेव जी से, ये सोनक आदि ऋषि सुन रहे हैं सूत जी से। ये गुरु जी की महिमा है जो वर्णन कर रहे हैं भगवान के तत्व का। भगवान अवर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। यह विशेषता है गुरु की। तो भगवान, यहां पर भगवान ही गुरु बनकर के आ रहे, गोपियों के गुरु भगवान बन रहे हैं। आज भगवान कहते हैं तुमने मेरा दर्शन तो कर लिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सहज स्वरूप में विराजमान करूंगा। हमारा सहज स्वरूप क्या है, अब हमें इसको समझना। जिसने अपने सहज स्वरूप को समझ लिया, सहज माने वास्तविक, जहां पर हेरा फेरी नहीं, जहां पर कोई मिलावट नहीं। सहज स्वरूप वो है जिसमें कोई मिलावट नहीं। तो उस मिलावट रहित स्वरूप को भगवान बताते हैं, प्रत्येक जीव को बताते हैं उसके स्वरूप को, कि तेरा स्वरूप क्या है। कहते तत्वमसि, कहते जो मेरा स्वरूप है वही तेरा स्वरूप है। भगवान के दर्शन के बाद यह है असली विषय। भगवान का दर्शन होने के बाद भगवान से भगवान के स्वरूप को जाना जाए। और भागवत तो शुरू यहीं से हो रही है, सच्चिदानंद रूपाय, यहीं से शुरू होती है भागवत। तो हमें भगवान को सच्चिदानंद स्वरूप को समझाना है, लेकिन वो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ही समझाते हैं, गुरुदेव समझाते हैं। तो गोपियों को आज भगवान गुरु के रूप में मिले हैं और निमंत्रण दे दिया है गुरु जी ने। कहने सब आ जाओ मेरी साथ, हे मेरी सारी साथियों, हे मेरी सारी गोपियों, सब आ जाना। सबको निमंत्रण दे रहा हूं। किसके लिए, शरद पूर्णिमा की रात्रि के लिए। कहले शरद पूर्णिमा की वो दिव्य रात्रि, कहते जब आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, कहले उस दिन के लिए सबको निमंत्रण दे रहा हूं। उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे सहज स्वरूप का दर्शन कराऊंगा। इसलिए सबको निमंत्रण दे दिया। मैं भी आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं कल के लिए। कल तो एकादशी तिथि है, भगवान की सबसे प्रिय तिथि है। एकादशी जो तिथि है भगवान की प्रिय तिथि है। और परसों द्वादशी, अब की बार बड़ा संयोग बना है। कथा का जो पारण होगा वो द्वादशी में होता है। एकादशी के व्रत का द्वादशी में पारण होता है। तो कल एकादशी तिथि और परसों द्वादशी में पारण। तो एकादशी में आपको आपके स्वरूप का बोध कल कराने का प्रयास किया जाए। रास के उस रहस्य को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। और परसों द्वादशी का भंडारा, भाई हमारा जो भंडारा होता है वैसे तो इस बार डबल हो जाएगा। इस बार जो है परसों का जो भंडारा है, ये वीरेंद्र संगल जी कहने लगे कि भाई यहाँ तो भंडारा चल ही रहा, तो अब की बार का भंडारा हमारी तरफ से। तो इस बार का भंडारा वीरेंद्र संगल जी की ओर से परसों लाला जी के दोपहर के समय में होगा, और रात्रि में तो यहाँ होगा ही, जो तो रोज ही चल रहा है 7 दिन के लिए। और फिर भाई मैं आपको और जब सूचना दे रहा हूं तो और भी सूचना दे देता हूं। 19 तारीख 19 नवंबर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अगर आपके स्मरण हो, गत वर्ष इसी तिथि के दिन श्री मंदिर हनुमान थान पर हमने बड़ा दिव्य सबने मिलकर के एक कार्य किया था। हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज की स्मृति में वहां पर
विशुद्धानंद स्वरूप सात्विक चैतन्य द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना गत वर्ष हुई थी। कैसे ही समय निकल जाता है भाई। तो 19 तारीख को 1 वर्ष हो जाएगा। तो मन बना, और उस मन बनने के कारण से 19 नवंबर को शाम को 5:30 बजे वहाँ पर महा आरती का कार्यक्रम रखा गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती होगी। द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। ये हमारे मुकेश वकील जी हैं, पिछली बार भी इनकी धर्मपत्नी और इनके साथ में वो अंजू जी और कई थी, खैर मैं नाम किस किस के, वो सालू और वो अदिति, कई हैं, उनका ग्रुप है, ये पूजा, जो भी, खैर वो नाम तो मैं किस किस के लिए, सब मिलकर के भगवान का बड़ा दिव्य श्रृंगार पिछली शिवरात्रि पर हमने कराया था। तो भगवान का दिव्य श्रृंगार भी होगा, भगवान का अद्भुत रूप आपको देखने को मिलेगा। सब मिलकर के वहाँ पर आरती करेंगे। आरती के बाद प्रसाद भी है, और जो भी भंडारा प्रसाद जो भी कुछ रखेंगे वो इनकी श्रद्धा है, वह हरि कृपा ट्रस्ट वालों की है। तो वो आयोजन भी किया गया, उसमें सपरिवार सबको खुला निमंत्रण है। 19 नवंबर को आप सब लोग आइए, सबका स्वागत है। और तो सूचनाएं चलो आगे देते रहेंगे, फिलहाल तो इतनी सूचना पर्याप्त है आप सबके लिए। अब यहीं पर बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ, और शुभकामना करते हुए यहीं पर अब वाणी को विश्राम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।